वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएसएस क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए थे। इस वीडियो में थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये सेकंड वीडियो से ही एक क्वेश्चन है, उसी का थोड़ा सेम कंसेप्ट आप समझ सकते हो। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री। एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। आप एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से टावर के फुट की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ से खड़ा होके वो अब वॉक करते हुए टावर के फुट की तरफ आ रहा है। तो एक पॉइंट पर डी पॉइंट पर पहुंचा तो वो 40 मीटर की दूरी उसने कवर कर ली थी। डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें बताना है कि पूरे के पूरा जो डिस्टेंस था वो कितनी थी और टावर की हाइट कितनी आई है। ठीक है, डिस्टेंस भी निकालना है और हमें हाइट भी निकालनी है। चलो हम हाइट ही निकालते हैं, डिस्टेंस तो हम एक्स की वैल्यू पुट करके और यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। हाइट बेसिकली क्वेश्चन पूछा निकालना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है ए बी डी ट्राइंगल में आ जाइए। ए बी डी ट्राइंगल में आ जाइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, हम यही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करेंगे। भाई 45 डिग्री दे दिया है तो मैंने आपको बताया था कि हमें कौन सा एंगल यूज करना है, 10 45 डिग्री यूज करना था 10। तो 60 डिग्री मतलब ए बी अपॉन में बी डी। ए बी अपॉन में बी डी इक्वल 10 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमने एच ले लिया, बी डी की वैल्यू एक्स ले लिया है। इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई है एच अपॉन में √3। नाउ सेकेंड ट्राइंगल पर आ जाते हैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल, हमने सेकेंड ट्राइंगल पर आ गए। ए बी सी के अंदर एंगल 45 डिग्री का है तो ए बी अपॉन में सी डी इक्वल 45 डिग्री। एच अपॉन में सी डी की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस में एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 40 प्लस में एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट में एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एच की वैल्यू को पुट कर दिया। एच अपॉन में √3 इक्वल में 40। एच को उठा के इधर लिया, एच अपॉन में √3 को माइनस हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने, एलसीएम लिया यहाँ पर तो √3 एच √3 माइनस में इक्वल में 40 डिग्री। यहाँ से हमने एच को कॉमन ले लिया है, ये इक्वेशन आ गया है। ठीक है बच्चे, एच को कॉमन लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को। तो एच √3 माइनस में 1 इक्वल में 40 √3। एच की वैल्यू निकालनी थी तो इसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिया है। डिनोमिनेटर में लेने के बाद यहाँ पर हमने इसको फर्दर रैशनलाइज कर दिया है और रैशनलाइजेशन करने के बाद आइडेंटिटी हमारी बन जाती है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी इक्वल में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अंदर ब्रैकेट से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 √3 इंटू √3 हो जाएगा 120 और 40 √3 अपॉन में 2। यहाँ पर हमने √3 की वैल्यू को प्लेस कर दिया 1.732, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और 2 को हमने कैंसिल कर दिया है। ये हो गया 60 पर गया, ये 20 पर गया। 20 इंटू 1.732 की वैल्यू होती है 34.64 प्लस में 60 इक्वल टू 94.64। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। बहुत सिंपल तरीके से किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।